जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 अक्टूबर नवरात्रि में कब है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और नवरात्रि में अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, और साथ ही जानेंगे अष्टमी तिथि के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। हर साल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसकी पूजा 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 9 दिनों तक लगातार की जाती है। इस समय माता दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। वैदिक पांचांग के अनुसार हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है, जिसके व्रत का पारण 9 दिन बाद नवमी तिथि पर होता है। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो गया है, जिसका समापन नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद होगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं इस बार 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर किस दिन अष्टमी व्रत की पूजा की जाएगी। पांचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि में आने वाली अष्टमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर 2024 दोपहर 12:31 से हो रहा है, जो अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगा। उदय तिथि के आधार पर अष्टमी व्रत की पूजा 11 अक्टूबर 2024 को करनी शुभ रहेगी। इस दिन माता दुर्गा की पूजा करने के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। 11 अक्टूबर को पूजा का सामान्य मुहूर्त प्रातः काल में 6:20 से लेकर 7:47 तक है। इसके बाद सुबह में 7:47 से लेकर 9:14 तक उन्नति मुहूर्त है। किसी कारणवश यदि आप इन दोनों मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए तो सुबह में 9:14 से लेकर 10:41 तक अमृत मुहूर्त में भी माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं दुर्गा अष्टमी पूजा विधि। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकती हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा, हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नित्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी तिथि का क्या महत्व है। अष्टमी के दिन ऐसा मुहूर्त होता है जबकि संधि पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि के संधि समय को संधि काल कहते हैं। संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा हो जाती है। इस समय इस पूजा का खास महत्व माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक 2 राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महाअष्टमी कहा जाता है। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। अष्टमी तिथि के देवता हैं रुद्र। इस तिथि को भगवान
सदाशिव या रुद्रदेव की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान तथा आध्यात्मिक कांति की प्राप्ति होती है। इससे बंधन से मुक्ति भी मिलती है। यह द्वम्यमयी तिथि है। अधिकतर घरों में कुल देवी अष्टमी की महागौरी हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी को ही पूजती हैं। आइए अब बात करते हैं अष्टमी तिथि के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए। पहला, कन्या पूजन के बाद कन्या भोज कराएं। सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। संधि पूजा करें। संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ के समय करती हैं। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें, चाहे तो मंदिर में गुंबद पर लगा सकती हैं। इस दिन सुहागिन अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि के प्रभाव से माता रक्षा करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने, बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं। अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।